नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 सालों से हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और 2 साल के एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं ये 45 प्रश्न आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। अगर 45 में से 45 नहीं आया तो 30 आपका कन्फर्म है। इसीलिए आप लोग वीडियो को सेव करके रखिएगा और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, एक अभी और दूसरा आपके एग्जाम आने के समय, ताकि आपके एग्जाम में इसमें से 30 जो प्रश्न आएंगे वो आप आसानी तरीका से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या फिर भ्रष्टाचार? तो आपको इसका राइट आंसर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर बताना है। तो भीमराव अंबेडकर जो है जाति प्रथा को भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मी डैश डैश कहानी के केंद्रीय पात्र है? ढहते विश्वास या फिर धरती कब तक घूमेगी या फिर माँ या फिर नगर? तो देखिए, लक्ष्मी जो है वो ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है? आज की ताजा खबर या फिर रोटी ताजी है या फिर दाल अच्छा है या फिर हवा बहता है? तो देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा रोटी ताजी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद है? संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक? देखिए, जो सर्वनाम होता है उसके 6 भेद होते हैं, तो उस भेद में जो आता है संबंधवाचक वो होता है लास्ट वाला ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संबंधवाचक। द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक ये सारा जो है संज्ञा के भेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दुर्दांत मानवता भीमिशिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? एक वृक्ष की हत्या या फिर अक्षर ज्ञान या फिर हिरोशिमा या फिर जनतंत्र का जन्म? तो दुर्दांत मानवता विशिका चित्रण करने वाली कविता जो है हिरोशिमा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और हिरोशिमा जो है किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बूढ़ी राख आज जो है सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किस कविता की है? दिनकर जी की है या फिर निराला जी की है या फिर महादेवी की है या फिर अर्की की है? तो सदियों की ठंडी बुझी राख आज सुगबुगा उठी वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया है, जनतंत्र का जन्म चैप्टर जो है उसमें कहा गया है। आप 6 प्रश्न क्लियर अभी तक किए हो, इसमें ही आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और वैसा ही क्वेश्चन हम आपको आगे देंगे। तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है, मैक्स मुलर ने डैश डैश वर्ष की अवस्था में लीपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? 15 साल, 16 साल, 17 साल या फिर 18 साल? तो मैक्स मुलर जब 18 साल के हुए थे तो उन्होंने लीपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, शुरुआत कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, कहा जाता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते थे और अगर हम बात करें तो इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनर मरिया रिल्के। रेनर मरिया रिल्के जी है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। और 20 के दास के लेखक कौन है? तो नलिनी विलोचन शर्मा। अशोक वाजपेयी अभिन्यु के है। इसके बाद यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है, सरहपाद की कृति है? सरहपाद जो है कृति है तो वह दोहा कोश है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण है? वाग्य देवी, अच्छा दान या फिर वधुत्सव या फिर पुनर्जन्म?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि वधु जोर उत्सव बराबर होता है वधुत्सव, और वाक्य जोर देवी ये हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि, इसीलिए ये नहीं हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ था। 1935, 1936, 1937 या फिर 1938। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। तो देखिए घर में जो है लेखक के घर में माँ जो है ना वो मछली गोश्त बनाना नहीं चाहती थी, तो माँ ने क्या किया, मना कर दिया खाने से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज डैश डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया, माने जब वो कितने साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। तो पंडित बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, दाही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है। श्रीनिवास या फिर सावरदैया या फिर सुजाता। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास जी जो थे वो दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनके बचपन का नाम क्या था ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, प्रविशेषण, गुणवाचक, परिणामवाचक या फिर संख्यावाचक। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। तो यहाँ पर प्रविशेषण जो है विशेषण का भेद नहीं है, ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश डैश जिले में हुआ था, जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय या फिर सीतामढ़ी। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बेगूसराय में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे, और यह जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक है। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत कहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछता है कि बताइए किसने जो है मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो मैक्स मुलर हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पहचानना हो तो शब्द के पीछे देखिए, तो शब्द के पीछे क्या है, लिख जोर आई बराबर होता है लिखाई, तो आई प्रत्यय हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, जीत जीत में निखरत हूँ पाठ की विद्या है, साक्षात्कार, निबंध, कहानी या फिर काव्य। देखिए जीत जीत में निखरत हूँ वो कौन सा विद्या है पाठ की, तो वो हो जाएगा साक्षात्कार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जीत जीत में निखरत हूँ पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है, और यह जो है एक साक्षात्कार है। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि शुद्ध शब्द है अभिलाषा, अब कैसे लिखा जाता है आपको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अभिलाषा जो है शुद्ध शुद्ध लिखना हो तो वैसे हम लिख सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसके पहले हम आपको बताए हैं स्वर संधि का उदाहरण, और यहाँ पे उदाहरण नहीं है। तो देखिए गिरी जोड़ ईसा स्वर संधि है, एक जोड़ एका स्वर संधि है, महाजोड़ इंद्र स्वर संधि है, वाक्य जोड़ पति होता है, ये हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यह स्वर संधि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर। 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पे उपसर्ग बताना है, अध, अध या फिर अर्म। तो अधर्म में अ उपसर्ग है, इसका राइट आंसर ये देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 25 नंबर देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, कौन बोला इस बात को। तो इस बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोले थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो जनतंत्र का जन्म जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित पाठ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, सावरदैया डैश डैश भाषा के सफल कहानीकार है।
हिंदी के, मराठी के, गुजराती के या फिर राजस्थानी के। तो सावर दैया जो है धरती कब तक घूमेगी पाठ के कहानीकार है, और वो कहानी जो है राजस्थानी भाषा में उद्धत है, यानी राजस्थानी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण की बात किया जाए कि वह कैसा है, ऐसे आपको प्रश्न करने पे मिल जाएगा। जैसे कि वह अच्छा है, यहाँ पे शूट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा। और 4 हो जाएगा संख्यावाचक। अधिक क्या हो जाएगा आपको कमेंट में बताना है, और 3 किलो क्या हो जाएगा ये भी कमेंट में बताइए। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का या फिर मोती चुराने का। तो सबसे पहली बात, बहादुर जो है अपने घर से माँ के मार के कारण भाग करके आया था, और लेखक के यहाँ पे काम करता था, नौकर नौकर वहाँ का था। और जब लेखक के रिश्तेदार जो आए उसके लेखक के घर पे, तो पैसे चुराने का इल्ज़ाम उस पे लगा दिया गया। पैसे चुराने का इल्ज़ाम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद कवि है, रीतिमुक्त, रिधिबद्ध या फिर रिधिसिद्ध या फिर छायावादी। तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे, रीति मुक्त। इसके बाद यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो बताइए उसके केंद्र में कौन होंगे, तो बिस्मिल्लाह खान होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम है, वह, अच्छा, मोहन या फिर माता पिता। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के बदले आता है, जैसे यहाँ पे वह देखने को मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द है, कर्तव्य, श्रृंगार, रोशनी या फिर दुरात्मा। तो श्रृंगार देखिएगा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे श्रृंगार लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास में डैश डैश पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें एक चीज आप डिफिनीशन में पढ़े होंगे कि अव्ययी भाव समास में उसके पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, द्वंद्व समास है, दशानन, प्रेम सागर, दिन रात या फिर प्रतिदिन। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिसमें विपरीत अर्थ मिले, जैसे यहाँ दिन रात हो गया, दाल भात हो गया, रात दिन हो गया, सुबह शाम हो गया, ये सब आपको क्या हो जाएगा द्वंद्व समास में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, ललित निबंध है, मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या फिर नौबत खाने में इबादत। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह जो है एक ललित निबंध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, कविता नहीं है, एक वृक्ष की हत्या या फिर लौट कर आऊंगा फिर या फिर नौबत खाने में इबादत या फिर हमारी नींद। तो देखिए कविता की इसमें बात किया जा रहा है, तो नौबत खाने में इबादत जो है कविता नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, राजाशाही डैश डैश में थी, सोवियत रूस में, फ्रांस में, नेपाल में या फिर चीन में। तो राजाशाही जो थी वो सोवियत रूस में थी। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक कर दीजिएगा, वहां एग्जाम में आपके आएगा। तो इसके बाद यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र की बात करें तो वो अविन्यो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, गुच्छा, तेल, शहद या फिर कक्षा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिसमें किसी धातु या द्रव का बोध होता है। तो तेल जो है एक द्रव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन है, चंद्रदाई, अमीर खुसरो, विरार लीला या फिर सरहबाद। तो हिंदी के आदि कवि की अगर हम बात करें तो हो जाएंगे सरहबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने आपको 45 ऐसे प्रश्न बताए हैं जो आपके एग्जाम में आने के 100% गारंटी मैं लेता हूं। और ये 2 प्रश्न आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, 2 प्रश्न का उत्तर, यानी जन्म से ही पागल कौन थी और तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो कैसा लगा ये क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।